हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में बात करेंगे और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उसको भी डिराइव करेंगे। तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन को पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ इक्वेशन ऑफ मोशन। मैंने आप लोगों को इससे पहले इस चैप्टर के स्टार्ट पे मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि व्हाट इज़ मोशन। मोशन की डिफिनीशन मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी। मोशन में मैंने आप लोगों को कहा था कि इफ अ बॉडी इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, अगर आपके पास एक बॉडी जो है वो सराउंडिंग के मुताबिक अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो बॉडी है ये किस स्टेट में है? मोशन में है। अब इक्वेशंस ऑफ मोशन किसको कहते हैं? इक्वेशन ऑफ मोशन जो है, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक बॉडी है जो अभी ए पॉइंट के ऊपर है और ये बॉडी कहाँ पे जा रही है? बी पॉइंट। ये अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, इसका मतलब ये है कि ये किस स्टेट में है? ये मोशन में है। अब इनकी जो मोशन है उसके रिलेटेड, ये बॉडी मोशन में है और मोशन के रिलेटेड जो टर्म्स है उनको जब हम एक इक्वेशन के जरिए एक्सप्रेस कर लेते हैं तो इनके लिए जो इक्वेशंस यूज होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन की अगर हम इधर थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन करें तो इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या? A set of equation, a set of equations, a set of equations which is used to find the terms associated with the motion of a body। इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो इक्वेशंस का एक सेट है। क्या है? सेट। फर्स्ट मैंने लिखा है कि अ सेट ऑफ इक्वेशन, ये इक्वेशंस का एक सेट है विच इज यूज्ड, जिसको हम क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं टू फाइंड द टर्म्स, कि जो टर्म्स है एसोसिएटेड विद मोशन ऑफ ए बॉडी। ये जो बॉडी है ये अभी क्या कर रही है? मोशन कर रही है। तो ये जो बॉडी है इसके मोशन के साथ एसोसिएटेड जो टर्म्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बॉडी जब ए पॉइंट के ऊपर होती है तो इसकी कौन सी वेलोसिटी होती है? इनिशियल वेलोसिटी। ये एक टर्म है जो इसकी मोशन की एसोसिएटेड है। जब ये बॉडी इस पॉइंट तक पहुंच, फाइनल वेलोसिटी है, ये भी इसके मोशन के टर्म्स की रिलेटेड है। ये बॉडी जो है ये डिस्प्लेसमेंट भी कवर करती है इस, तो ये भी इसके मोशन की रिलेटेड टर्म है। इस बॉडी में एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होता है और ये जो बॉडी है ये टाइम भी लेती है। तो इधर मैंने लिखा था कि अ सेट ऑफ इक्वेशंस यूज्ड टू फाइंड द टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन। ये इक्वेशंस का एक सेट है जिसको हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? इनसे हम इनिशियल वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, फाइनल डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन और टाइम। अब ये इधर मैंने लिखा है सेट। ये सेट जो है कितनी इक्वेशंस का है? ये सेट आपके बुक में 3 इक्वेशंस का है। इसमें आप लोगों के पास है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। और ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन किस चीज के बराबर है? देखो, VF इज इक्वल टू के VI प्लस AT। अब इसके बाद है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये इक्वेशन जो है ये किस चीज के बराबर है? इसको हम प्रूफ करेंगे। सेकेंड इक्वेशन बराबर है S इज इक्वल टू के VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। इसके बाद है थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन जो है वो किस चीज के बराबर है?
वो आपके पास बराबर है 2as इज इक्वल टू vf² माइनस va²। अब अगर आप तीनों इक्वेशंस को चेक करो, इसमें इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल भी है, एक्सेलरेशन भी है और टाइम भी है, जबकि इसमें डिस्टेंस नहीं है। अब अगर आप इस इक्वेशन को चेक करो, इसमें डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन, ठीक है, लेकिन फाइनल नहीं है। अब इसमें देखो, इसमें टाइम नहीं है, बाकी एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी है। तो इन इक्वेशंस को हमने क्या करना है, प्रूफ करना है। अभी मेरे ख्याल से आप इक्वेशन ऑफ मोशन के कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। अब इन इक्वेशन को हम कहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं, यूजेस इसके कहां पर होते हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो इक्वेशंस है इनको आप ओनली एंड ओनली मैक्रोस्कोपिक बॉडीज के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। मैक्रोस्कोपिक कौन सी बॉडीज होती है, जो नेक्ड आई से आप आसानी से देख सकते हो, 10 की पावर 4 मीटर से उसका साइज बड़ा हो, इसको आप सिर्फ क्लासिकल फिजिक्स में इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। और इनको आप लो स्पीड पार्टिकल्स, लो स्पीड कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट, इन इक्वेशन को आप ऐसे पार्टिकल्स के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हो जिनमें ये सारी प्रॉपर्टीज हो, और एट द एंड इसकी एक और प्रॉपर्टी के, इसको आप कांस्टेंट, इसकी में एक्सेलरेशन क्या होगी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब ये चारों प्रॉपर्टीज जो है, इसको मैं अभी आप लोगों के सामने इस्तेमाल करता हूं। कैसे, देखो फॉर एग्जांपल यहां पे एक लड़का जा रहा है, ये लड़का मैक्रोस्कोपिक भी है, और ये लड़का जो है इसकी लो स्पीड भी है, स्पीड ऑफ लाइट तो आप तस्वुर भी नहीं कर सकते, उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, कांस्टेंट होगी। उसको हम कहां पे लेते हैं, क्लासिकल फिजिक्स में लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये जो लड़का है, इसकी इस पॉइंट ए के ऊपर जो वेलोसिटी है उसको हम क्या कहते हैं, इनिशियल वेलोसिटी। ये कहां पे चला गया, पॉइंट बी, उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, फाइनल वेलोसिटी। यहां पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी लेट सपोज 0 थी, फाइनल वेलोसिटी लेट सपोज 2 मीटर पर सेकेंड है। और ये जब लड़का इनिशियल से फाइनल पे चला गया तो टाइम भी इसने लिया है, टाइम भी स्पेंड हो गया लेट सपोज 5 सेकंड का। तो अभी इस बॉडी में क्या चीज प्रोड्यूस हो गई है, एक्सेलरेशन। अब ये इससे हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे प्रूफ करेंगे। देखो, मैं आपको कहूंगा कि कंसिडर अ बॉडी इज मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। एक बॉडी जो है वो पॉइंट ए से कहां पे जा रही है, पॉइंट बी, और इस बीच में इसने डिस्टेंस भी कवर किया और टाइम भी लिया है। तो अकॉर्डिंग टू द डिफिनीशन ऑफ एक्सेलरेशन, ए हमारे पास किस चीज के बराबर है, डेल वी डिवाइडेड बाय डेल टी। अभी आप सबको पता है कि डेल वी किस चीज के बराबर है, वी एफ माइनस वी आई। इसको यहां पे पुट करो, आपके पास आ जाएगा ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय डेल टी। अब इधर चेंज तो टाइम में है ही नहीं, लिहाजा टाइम को मैंने क्या लिया है, टी। तो आपके पास आ जाएगा ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टी। टी को इधर मल्टीप्लाई करो, आपके पास आ जाएगा वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू के ए टी। आप वी आई को उधर जो है शिफ्ट करो, तो वी एफ इज इक्वल टू के वी आई प्लस ए टी। तो ये आपके पास क्या हो गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। देखो मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट को कैसे निकाला, देखो मैं आपके सामने यहां पर खड़ा हूं। अब यहां पे मेरी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, वी आई। मैं यहां से यहां पर जा रहा हूं, तो मैं डिस्प्लेसमेंट भी कवर कर रहा हूं और टाइम भी ले रहा हूं। तो यहां पे वेलोसिटी तो मेरी इनिशियल थी, यहां पे क्या हो गई, फाइनल। मैंने डिस्प्लेसमेंट भी कवर किया और मैंने टाइम भी लिया, मुझ में एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस हो गया। तो एक्सेलरेशन की डिफिनीशन के मुताबिक वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय डेल टी। तो यहाँ पे डेल टी जो है वो मुझे दिया गया है, वो कितना है, 5 सेकेंड। तो मैंने उसको लिहाजा टी लिया है। तो अभी टी को मैंने इधर क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। तो आपके पास वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू के ई टी। तो वी एफ इज इक्वल टू के वी आई प्लस ई टी। ये आपके पास कौन सा इक्वेशन हो गया, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये जो मेथड है ये इसका एक आसान मेथड है। अभी हम इसको ग्राफिकल मेथड के जरिए भी करेंगे। अब अगर इस बॉडी का आप एक्सेलरेशन निकालना चाहते हो तो कैसे निकालोगे,
ए इज इक्वल टू के, वी एफ कितना है, वी एफ आपके पास है 2 मीटर पर सेकेंड, वी आई कितना है 0 मीटर पर सेकेंड, और टाइम आपके पास कितना है 5 सेकेंड। तो ए इज इक्वल टू के 2 डिवाइडेड बाई 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 5 को 2 के ऊपर तकसीम कर लो तो आपके पास क्या आ जाएगा, 5 4 20। ए इज इक्वल टू 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपके पास क्या हो गई, इस बॉडी की एक्सेलरेशन हो गई। ठीक है, ये मैंने एक सिंपल मेथड से निकाला है। अभी मैं इसको ग्राफिकल मेथड से निकालता हूं। ग्राफिकल मेथड जो है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का कैसा है कि फॉर एग्जांपल आपके पास ये पॉइंट ए है और यहां से बॉडी चली गई है इस पॉइंट बी तक। ठीक है, तो इस पॉइंट के ऊपर इसकी वेलोसिटी जो है वो लेट्स सपोज 0 है। यहां पर मैंने इसकी कुछ वेलोसिटी ली जिसको मैंने नाम दिया है इनिशियल वेलोसिटी, और यहां पर मैंने दिया है इसकी वेलोसिटी को नाम कितना, वीएफ मैंने दिया है। जब ये बॉडी जो है वी से वीएफ पे चली जाती है तो इसके बीच में इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है क्योंकि इसकी वेलोसिटी में चेंज आता है, और ये टाइम को भी क्या कर लेती है, यूटिलाइज कर लेती है, मतलब टाइम भी गुजर जाता है। सिंपल। अब आपके पास ग्राफ जो है वो मैंने बताया था कि ग्राफ क्या होता है, अ पिक्टोरियल वे टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन टू फिजिकल क्वांटिटीज। ग्राफ किस तरह बनता है, एक आपके पास वर्टिकल लाइन होता है और एक आपके पास कौन सा लाइन होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस। जब हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को इससे प्रूव करते हैं तो आप सबको पता है कि ये जो आपका एक्स एक्सिस है इसके ऊपर हम क्या लेते हैं, टाइम, और इस साइड पे हम क्या लेते हैं, स्पीड लेते हैं, लेट्स सपोज वेलोसिटी लेते हैं। ये आपका कौन सा है, ये आपका ओरिजिन पॉइंट है जहां पे दोनों, जहां पे टाइम और वेलोसिटी दोनों क्या होती है, 0 होती है। अब हमारी जो बॉडी है उसने लेट्स सपोज यहां पे ए पॉइंट से स्टार्ट लिया है, 0 से अगर स्टार्ट ली तो इनिशियल 0 होती है। इसी वजह से मैंने कुछ ना कुछ इसको सर्टेन वेलोसिटी दी है जिसको मैंने नाम दिया है ए पॉइंट। ए पॉइंट से मेरी बॉडी चली गई है, यहां पे एक पॉइंट है जिसको हम कहते हैं बी। ठीक है, एक बॉडी है ए पॉइंट से चली गई है पॉइंट बी। ये जो 0 से लेकर ए तक इसकी वेलोसिटी कौन सी होगी, वी आई। अब यहां पे मैं एक परपेंडिकुलर ड्रा करूंगा ताकि मुझे पता चले कि ये टाइम एक्सिस के ऊपर कितनी चली गई है, और यहां से मैं एक और लाइन भी ड्रा करता हूं अपनी आसानी के लिए। तो ए बी ये हो गया आपका सी एंड दिस पॉइंट इज डी। तो ये डी से लेकर बी तक इसकी जो वेलोसिटी है इसको मैंने नाम दिया है फाइनल वेलोसिटी। इसको मैंने क्या नाम दिया है, फाइनल। और ओ से लेकर ये जो डी तक आपका जो लाइन है ये क्या शो करता है, ये टी को शो करता है, और ये लाइन जो है ये बराबर है AC के। तो AC जो है ये लाइन भी किसको शो करता है, ये भी टी को शो करता है। अभी समझ आ गई है। अब देखो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी है, टाइम भी गुजर गया है, तो इस लाइन का जो स्लोप है वो आपको क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। अब इसी ग्राफ से मैंने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करवाना है। देखो हम कैसे प्रूफ करवाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इधर लिखूंगा कि आपका ये जो ग्राफ है इसमें O और A, इसमें OA और CD, ये जो दोनों है ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, VI को रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राफ में जहां पर ये चीज आएगी मैं यहां पे VI सीधा पुट करूंगा। दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अच्छा, अभी आपको पता है कि ये जो BD है, BD ये किस चीज के बराबर है, BD ये बराबर है BD। अगर मैं BD फुल लाइन जो है उसको मैं फाइंड करना चाहता हूं, मैं क्या लिखूंगा, BC प्लस CD। BD बराबर है BC प्लस CD, और ये बराबर किस चीज के हैं, VF के हैं। BD जो है ये बराबर है VF के, और अगर मैं BD लाइन को फुल जो है उसकी, आप अगर इस लाइन को आप फाइंड करना चाहते हो तो इसको आप VF जो है लिख सकते हो या BC प्लस CD। अब मैंने स्लोप के लिए आप लोगों को एक फार्मूला बताया था कि व्हाट इज मीन बाय स्लोप। स्लोप आप सबको पता है,
स्लोप किसको कहते हैं? चेंज इन y कोऑर्डिनेट या y एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस। टाइम पे जब चेंज आता है किसके हिसाब से? वेलोसिटी के हिसाब से, तो आपके पास स्लोप आता है। दिस साइड इज यूर डेल y एंड दिस साइड इज यूर डेल x। मैंने यहां पे ये जो टाइम जो है इसको मैंने लिया है डेल x, और BC जो है उसको मैंने क्या लिया है? डेल y लिया है। तो मैं इधर लिखूंगा स्लोप इज इक्वल टू के डेल y डिवाइडेड बाय डेल x। स्लोप इज इक्वल टू के डेल y आपके पास किस चीज के बराबर है? BC। और डेल x किस चीज के बराबर है? AC के बराबर है। तो स्लोप इज इक्वल टू BC। BC को हमने फाइंड करना है। AC जो है वो आपको पता है वो किस चीज के बराबर है? T। तो BC इधर लगाओ, इसको आपने नाम देना है इक्वेशन नंबर 2। अब यह आप इधर देखो, इस इक्वेशन से मैं BC निकाल सकता हूं ना? देखो, मैं अगर BC निकालूंगा तो मैं किस तरह निकालूंगा? मैं इस तरह भी कर सकता हूं कि BD माइनस CD को आप उधर जो है शिफ्ट कर लो इस इक्वेशन में। BD बराबर है BC प्लस CD को इधर शिफ्ट कर लो, तो आपके पास आ जाएगा कि BD माइनस CD इज इक्वल टू के BC। तो आपके पास ये जो BC है, BC ये किस चीज के बराबर है? जब BD से आप CD को निकालोगे, BD मैंने आपको कहा है BD किस चीज के बराबर है? VF माइनस CD किस चीज के बराबर है? CD ये किस चीज के बराबर है? VA के बराबर है। तो आपके पास BC इसके बराबर आ गया। अब यहां पर भी BC है और यहां पर BC की वैल्यू है, इसको आपने नाम देना इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 को किस में पुट करो? 2 में। तो आपके पास आ जाएगा स्लोप इज इक्वल टू, यहां पे BC की जगह पे आप सीधा पुट करो VF माइनस VA डिवाइडेड बाई T। और आप सबको पता है जब वेलोसिटी में टाइम के हिसाब से चेंज आ जाए तो उसका स्लोप क्या देता है? एक्सेलरेशन। तो यहां पे लगाओगे A इज इक्वल टू के VF माइनस VA डिवाइडेड बाई T को इधर मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आ जाएगा AT इज इक्वल टू के VF माइनस VI को इधर लेके आओ तो VF इज इक्वल टू के VI प्लस AT। तो ये आपके पास क्या आ गया? ये आपके पास फाइनल वेलोसिटी आ गया। अब अगर आप इस इक्वेशन से इनिशियल वेलोसिटी को फाइंड करवाना चाहते हो, आपके पास MCQs आते हैं, तो AT को इधर लेके आओ, आपके पास आ जाएगा कि VI इज इक्वल टू के VF माइनस AT। इससे आप इक्वेशन से ये भी फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे एक्सेलरेशन की मैंने एक इक्वेशन निकाला, इनिशियल के लिए भी निकाला, फाइनल के लिए भी निकाला। इससे आप टाइम की इक्वेशन भी निकाल सकते हो कि T इज इक्वल टू के VF माइनस VI डिवाइडेड बाय A। तो ये इक्वेशन जो है इसमें आप क्या निकाल सकते हो? टाइम भी निकाल सकते हो। अभी हमारा जो लेक्चर है वो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का लेक्चर कंप्लीट हो गया। इसमें अगर आपको कोई मसला हो तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो, आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो। तो आज के लिए ये काफ़ी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम फिर इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उसको डिराइव करेंगे। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।